हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की आषाढ़ मास कथा श्रृंखला में। इस समय हम आषाढ़ मास के महात्म्य का दर्शन करते हुए भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और क्योंकि अभी चातुर्मास का आरंभ हो चुका है, इसलिए इस समय हम चातुर्मास में किए जाने वाले विशेष तप और संकल्पों के विषय में भी कथा सुनेंगे। तो चलिए आज की इस कथा में हम सुनते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी चातुर्मास के किन विशेष तप के बारे में बताते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, षोडश उपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना ही तपस्या है। भगवान के शयन कर जाने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, लेकिन चातुर्मास में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतुकाल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, लेकिन वही चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो वो महातप है। सदैव सत्य बोलना तप है। इस भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर ये सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, लेकिन चातुर्मास में वैर भाव का परित्याग करके उसका अगर पालन किया जाए तो वो महातप बन जाता है। चातुर्मास में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए। शौच यानी शुद्धता, स्वच्छता। एक है बाह्य शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, ये उत्तम तपस्या का उत्तम लक्षण है। लेकिन चातुर्मास में इंद्रियों की चंचलता दूर हो जाए तो वो महातप कहा गया है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदैव सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग से चलने लगते हैं तब वो जीव को नरक में गिराते हैं, और ये काम महान शत्रु है। इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदैव त्याग देने योग्य होता है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है, और चातुर्मास में इसका विशेष महत्व है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है, लेकिन चातुर्मास में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। सम्मान मान बड़ा भयंकर शत्रु है। वो सभी प्राणियों के अंदर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या भी महान पातक का कारण है, इसलिए विद्वान पुरुषों को चातुर्मास में उसे जीतना चाहिए। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं। इसलिए अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषकर चातुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशाह यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रत्येक मास में नित्य चांद्रायण व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छ व्रत का सेवन करता है वो पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में चला जाता है। जो चातुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। अगर कोई धीर पुरुष चातुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो वो सभी पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम पाता है। चातुर्मास में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं बनता। जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो सिर्फ कंदमूल का आहार करता है वो अपने 7 पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार कर सकता है। जो चातुर्मास में प्रतिदिन केवल जल पीकर रहता है उसे प्रत्येक दिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है उस पर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं और अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के लिए पुराण को सुनता है, पुराण की कथाओं को सुनता है या फिर उसको पढ़ता है, वो मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के मुख से इन सभी बातों को सुनकर अब नारद मुनि उनसे पूछते हैं, हे प्रजापते,
16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जानी चाहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो सबका मूल वेद है और वेद सनातन भगवान विष्णु का रूप है। वेदों के आधार है ब्राह्मण और ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदैव भगवान श्री हरि का पूजन करता हुआ श्री विष्णु की पूजा में संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश दुख आदि का नाश करता है। जल से अन्न उत्पन्न होता है जिससे जगत की तृप्ति होती है। वो अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वो अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित करके मनुष्य पुनर्जन्म, वृद्धता और क्लेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है वो सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। इस पुरुष सूक्त की प्रार्थनाओं को उसके पाठ मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि वो पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करें। उसके बाद भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करें। फिर क्रमशः आवाहन आदि करें। वैकुंठ धाम में विराजमान भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका आवाहन करें। सभी पापों के समूह का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए आमंत्रित करें। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करें और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करें। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करें और वे सभी आसन सुवर्णमय हैं, ऐसा मन ही मन चिंतन करें। भक्ति योग से चिंतन करने पर वो परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद्य समर्पण करें और उसमें गंगा जी का स्मरण करें। उसके बाद सरिताओं तथा 7 समुद्रों के जल से जगदीश्वर भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित करें। चौथी ऋचा से अर्घ्य दान करना उचित है। उसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन कराएं। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई जाती है। आचमन का जल स्वच्छ और फेन तथा बुदबुदे से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण उतने ही जल से आचमन करे कि वो उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करें और वैश्य तालुक पहुंचने लायक जल से आचमन करें। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य हैं। उसके बाद सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त सुवर्णमय कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान कराएं। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान करवाकर पुनः आचमन करवाएं। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र अर्पित करें। 8वीं से यज्ञोपवीत समर्पित करें। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के अंगों पर उत्तम चंदन का लेप लगाएं। भगवान को चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान बन जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन के लेप से सुंदर रूप में देखते हैं वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। उसके बाद 10वीं ऋचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करें। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को अगर दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूप और दान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस और अतिशय सुगंधित ये धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान को कहते हुए भगवान को अगरू का धूप निवेदन करें। चातुर्मास में ये करने पर बहुत बड़ा फल मिलता है। कपूर, चंदन दल, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदित करना चाहिए। इसको सूंघने मात्र से ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के बाद मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्न दान करने के बाद भगवान को पुनः आचमन करवाएं। उसके बाद 14वीं ऋचा से उनकी आरती उतारें और फिर भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करें। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित
संपूर्ण जगत की परिक्रमा और भगवत संबंधित तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है। उसके बाद 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं भगवान का सेवक हूँ, उनका दास हूँ, इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें प्रणाम अर्पित करें। चातुर्मास में ये कार्य विशेष रूप से योग पूर्वक करना चाहिए और इस प्रकार षोडश उपचार के माध्यम से भगवान की संपूर्ण पूजा अर्चना करनी चाहिए, विशेषकर इस चातुर्मास में। और यही थी हमारी आषाढ़ मास की आज की कथा। नारद मुनि को इस कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने बताया कि चातुर्मास में लिए गए कोई भी संकल्प, व्रत और दान मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करते हैं। उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मा जी से एक और प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न था 18 प्रकार की प्रजाओं के विषय में, और उसका उत्तर देंगे ब्रह्मा जी हमारी आने वाली कल की आषाढ़ मास कथा श्रृंखला में, और वो आपको मिलेगी आपके अपने इसी चैनल उपदेशाष्टकम पर। तो चलिए इसी आषाढ़ मास कथा की अगली कड़ी के साथ मिलते हैं कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।